94. Psalm number 94 is a profound expression of faith, justice, and divine retribution within the Hebrew Psalter. It belongs to the fourth book of Psalm. Psalms का fourth भाग में आता है. It comes under the fourth division of Psalms, and it also emphasizes God's sovereignty, righteousness, and eternal reign. Sure. So same kind of context. So Psalm number 94, it also has the same theme, the sovereignty of God, eternal reign or eternal kingship of God, and the righteousness of God. So Psalm number 94 का भी theme same है. Then the heading, the Lord will not forsake his people, and directly it starts from the verse 1. So Psalm number 94 is a community lament. सामाजिक रूप से एक विलाप है. ओ लॉर्ड गॉड ऑफ, वहां से शुरू होकर कितना वचन है? 23 वचन से. सो दिस इज अ कम्युनिटी लैमेंट एंड देयर इज नो आइडिया अबाउट द ऑथरशिप. लेखक के बारे में देयर इज नो आइडिया. And it has three historical contexts: post-exilic period, pre-exilic period, and the third one Maccabean period. There is one in Old Testament there are two books, first Maccabees, टू Maccabees करके. हमारा बाइबल में नहीं है तो है. जोसेफस ने उसका कमेंट्री पढ़ा तो अच्छे से समझ आएगा. सो ये जो भजन संगीत आपको तीन कॉन्टेक्स्ट में है करके बताया गया. एक तो दासत्व में जाने से पहले, दूसरी बार, और दासत्व में से आने के बाद. So it has three contexts. First one, before they went into exile, and after they came from exile, and the third one Maccabean period. ये Maccabean रिवोल्ट करके एक महा विप्लव आया था. विप्लव करके हिंदी में है ना, एक महा क्या बोलते हैं, युद्ध जैसा विप्लव तो होगा. हाँ, वही है. शरिंसा ने पढ़ाया था. उसका हिंदी क्या है? विप्लव. रिवोल्ट का हिंदी आंदोलन. सो ये यहूदी लोग ने ये आंदोलन में शामिल था. सो कुछ लोग माना जाता है और कुछ लेखक, कुछ ऑथर्स बताता, स्कॉलर्स बताता है दिस साम हैज कनेक्शन विद दैट रिवोल्ट. बट वी कैन से दैट साम नंबर 94 वर्स 5 पढ़ के देखा तो they curse your people, O Lord, and afflict your heritage, and all these things connected with the during the time of exile maybe. So it has three historical evidences, but it is not from the Bible. जैसे हम वचन लेके तो नहीं बोला ये सबूत है करके. एक्सेल में जाने से पहले, बिफोर दे वेंट इनटू एक्सेल, आफ्टर दे केम फ्रॉम एक्सेल, और मे बी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ Maccabean period, where the Jewish people suffered under Seleucid oppression. Authorship, I have already told. There is no evidence regarding authorship, so we don't know who is the author of Psalm number 94 also. But there is one verse, 94 verse 14, that is there in Deuteronomy chapter 31 verse 6. Deuteronomy chapter 31 के 6 में क्या लिखा है? शायद मूसा का गाना वहां से शुरू होता है. तो वो तो 32 में है. 31 का 6. So maybe possibilities are there. All these psalms comes under the authorship of Moses. Maybe I am saying there is no evidence. Most probably, maybe, probably, शायद ये सारा भजन संगीत का लेखक कौन होगा? मूसा होगा शायद. Literary structure, division of verses, इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड जस्टिस वर्सेस 1 to 2. परमेश्वर के न्याय के बारे में परिचय दिया गया है, वचन 1 और 2. डिस्क्रिप्शन ऑफ द विकेट, अधर्मी व्यक्ति के बारे में विवरण दिया है, वचन 3 से लेकर 7. डिस्क्रिप्शन ऑफ द विकेट, वचन 3 से लेकर 7. अधर्मी व्यक्ति के बारे में विवरण दिया है. 8 से लेकर 11 रिब्यूक ऑफ द फूलिश,
फूलिश मूर्ख है ना, रिब्यूक ऑफ द फूलिश, फूलिश और एक मूर्ख व्यक्ति को कैसे डांटना है और परमेश्वर कैसे डांटता है उसके बारे में वचन 8 से लेकर 11 तक लिखा है। 12 से लेकर 15 तक धर्मी व्यक्ति के जीवन में आने वाला आशीर्वाद के बारे में लिखा है। वर्सेस 12 to 15 स्पीक्स अबाउट ब्लेसिंग्स ऑफ द राइचस मैन, ब्लेसिंग्स ऑफ द राइचस मैन। वर्सेस 16 to 19 पर्सनल टेस्टिमनी ऑफ फेथ, व्यक्तिगत रूप से विश्वास की जीवन और उसका गवाही दिया गया है जो लिखा था उन्होंने, पर्सनल टेस्टिमनी ऑफ फेथ। पॉइंट नंबर 6, फाइनल डिक्लेरेशन ऑफ गॉड्स जस्टिस, परमेश्वर के न्याय के बारे में अंतिम वचन बोलते हुए समाप्त हुआ। वर्सेस 20 to 23, verses 20 to 23. So total 5 divisions, 6 divisions. डिक्लेरेशन ऑफ गॉड्स जस्टिस, परमेश्वर के न्याय के बारे में अंतिम वचन, अंतिम बात है। And this psalm uses literary devices like पैरेललिज्म, एक समान दिखाई देने वाला वचन, रिपीटेशन, कौन सा वचन रिपीट हुआ, some words and verses and phrases are repeated, imagery just like crushing का हिंदी वर्ष 5 में लिखा है क्रश करके। There are some questions, rhetorical questions, that is in verse 9. 2 questions are there. He who planted the ear does not hear. He who formed the eye does not see. So 2 questions are there. Contrast, 2 different ideas are mentioned alongside. 2 अलग अलग आइडियाज को एक ही जगह पर लिखा होगा। Done. Then we will go to theological themes, sermon titles. Point number 1, divine justice. Divine justice and punishment. Just I am making that word little easier for you. उसका हिंदी क्या है, दंड। Point number 2, the problem of evil. अधर्मी लोगों के जीवन में क्या समस्या है, किसकी वजह से समस्या है, कैसा वाला जीवन जी रहा है, how the unrighteous people are living and why, what is the cause of their bad character or behavior, all these things are mentioned there. Divine omniscience, which says that God is aware of all our actions. हमारा सारी कामों के बारे में परमेश्वर जानता है, even though he is silent. Point number 4 or title number 4, discipline and instruction, verse 12 to 13. Discipline and instruction. Point number 5, covenant faithfulness. Verse 14, vachan 14, covenant faithfulness. God will never forsake his people, even though they went astray from God, away from God. परमेश्वर से दूर चला गया, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ा।
Point number 6. The role of human agency. What are the responsibilities we have here, and what are the responsibilities we have here to protect the righteous man or righteousness, और धर्मी व्यक्ति को भला कामों को मदद करने के लिए हमारा कर्तव्य क्या है? लास्ट वाला पॉइंट, वर्स 16. Who will rise up for me against the wicked? We can compare this psalm with Deuteronomy 32, 35 to 36. That's why I said most probably the authorship goes to Moses. So in your preaching, if you are saying it looks like it was written by Moses, you can quote that Deuteronomy 32, 31, all these chapters. You can compare this psalm with Deuteronomy 32, 35 to 36. व्यवस्था विवरण 32 का 35 से 36. नीति वचन 3 का 11 और 12. प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 11 and 12. ऐसाया 30 का 18. ऐसाया 30 का 18. रोमियो का पत्री 12 का 19. 12 वर्स 19 ऑफ रोमन्स. So according to Jewish people or according to Jewish tradition, they use this psalm when they face attack from enemies or when they go through persecution. उनका यहूदी लोगों के जीवन में शत्रुओं से अटैक होने का, हमला होने का समय या सताव का समय इस भजन संगीत लेकर वो लोग प्रार्थना करते थे, क्योंकि दिस इज अ कम्युनिटी लैमेंट. For according to Christian tradition, we see Christ as the king or Christ as the head in everything, and we can also interpret from this psalm. यीशु मसीह का राजा है और सबका ऊपर अधिकारी है, मालिक है करके उसका विवरण देते हुए, इंटरप्रेट करते हुए हमको भजन संगीत 94 से हम भी आजकल प्रचार कर सकता है. लेकिन यहूदी लोगों के लिए यीशु मसीह आने के पहले का बात था. So when they get attacking or when they face persecution, they used to take this psalm as a community lament or community prayer. For example, if we take Romans chapter 12 verse 19, वहां वही लिखा होगा ना, बदला हमारा नहीं है परमेश्वर का, ऐसा कुछ वचन है, वही लिखा होगा. रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 पढ़िए. Love never avenge yourself, but leave it to the wrath of God. Wow. For it is written, when vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Okay. Hey, Priya. प्रवीण थोड़ा पोस्ट रखना. Psalm number 94 का application. Even though when we look around, when the people or when the poor people being oppressed by others or they are facing persecution, sometimes when we see there is no direct action from God and God is silent, but this psalm reminds us that God is aware of everything. At the right time He will repay. और जैसा रोमियो के पत्र में हमने पढ़ा, we no need to do anything, बदले में हम कुछ करने की जरूरत नहीं, वो परमेश्वर को छोड़ना वो करेगा. We leave everything to the hands of God, He will do. So this is a message or application that we get from Psalm number 94. Is there any doubt from Psalm number 94 other than this? Why? Because we are just moving very fastly, because there is no idea regarding authorship or the historical evidence, or we can't make even assumptions because there is no evidence. Sometimes I may say मूसा करके, क्योंकि शायद होगा. Because why? Because we get some words or wordings or some phrases or verses which has connection with the Deuteronomy 30, 31, 32. And chapter 32 of Deuteronomy is the song of Moses. Maybe that was a long chapter we have here in the summarized form. So click. Psalm number 94.